ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स डेटा टाइप के बारे में है। हमने एक दो लेक्चर पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वो डेटा टाइप क्या है, किस तरह काम करता है हमारे पास, ठीक है ना। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या है, किस तरह काम करते हैं और इस डेटा टाइप को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उसको जानेंगे। चलिए स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरह है, ठीक है। सो करेक्टर वेरिएबल का हमें पता है कि वो हमारे पास क्या करता है कि मेमोरी लोकेशन में जस्ट एंड जस्ट वन करेक्टर स्टोर करेगा। अगर मैं लिखता हूँ कि करेक्टर एज, ठीक है, और इसको मैं असाइन करता हूँ ए क्लियर, तो ये क्या होगा, मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारे पास क्या करेगा, एक ए को स्टोर कर देगा। एनी हाउ ये ए के बजाय इसके 65 जो आरसी कोड हमने बात की थी ये स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसका, कि हम चाहते हैं कि नहीं एक ऐसे वेरिएबल हो जो एक करेक्टर से ज़्यादा जो है ना वो क्या करे, डाटा अपने पास स्टोर कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नेम है, ठीक है, एक वेरिएबल जो जिसका नाम नेम हो और उसके अंदर मैं क्या करूँ, मैं अपना नाम स्टोर कर लूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स को हमने क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो अगर आपने इस किस्म के डाटा को जो है ना आपने स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने स्ट्रिंग एज अ डाटा टाइप को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जो C++ है उसके अंदर आप करेक्टर CHA और हमारे पास एक डाटा टाइप तो है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए जो है ना हमारे पास कोई खास डाटा टाइप नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने एक मुकम्मल लाइब्रेरी जो है ना वो अपने प्रोग्राम के अंदर एम्बेड करनी होगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्लास हमने क्या करना है, इसको अपने C++ प्रोग्राम के अंदर हमने इसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। जब हम इंक्लूड करेंगे तब जाके हमारे पास क्या होगा, हम स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए यूजिंग स्ट्रिंग क्लास क्या है कि हम जिस तरह के हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, हम अब प्रोग्राम के अंदर जब हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, देखें ज़रा आप, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, iostream.h जो कि हम नीचे जो हेडर फाइल होता है, इसी तरह हमने स्ट्रिंग को जो कि हमारे पास एक हेडर फाइल है, पूरी एक लाइब्रेरी है जिसमें हम स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, उस स्ट्रिंग के हेडर को हमने क्या कर लेना है, अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेना है। ओके, जब आपने हैश इंक्लूड अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर दिया है तो फिर हमने क्या करना है, एज अ स्ट्रिंग आपका फिर एक डाटा टाइप आ जाएगा, जिस तरह के हम लिखते थे ना कि इंटीजर x इज इक्वल टू 1, तो ये इंटीजर क्या है, ये आपके पास एक डाटा टाइप है। सिमिलरली आप जब लिखते थे कैरेक्टर x इज इक्वल टू समथिंग, इट मीन्स कैरेक्टर आपके पास क्या है, एक डाटा टाइप है। सिमिलरली जो स्ट्रिंग है ये भी आपके पास एक डाटा टाइप कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आपने कहा कि स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास एक डिस्प्ले वेरिएबल क्रिएट हो गया, कौन से डाटा टाइप का, स्ट्रिंग डाटा टाइप का, ठीक है। ओके, हमने लिटरल की बात की थी कि लिटरल में हमारे पास वो चीज़ है, वो डाटा है जो कि हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं या हम एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लिटरल कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप एक वेरिएबल बना दिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, 2 वर्ड्स हैं, इसको मैंने इस डिस्प्ले वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। मीन्स अब डिस्प्ले के अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप जरा चेक करें कि ये जो हमारे पास नजर आ रहा है आपको, ये डबल कोट्स हैं। करेक्टर के केस में हमने क्या किया था, x के अंदर अगर हमने एक वैल्यू स्टोर करना है तो हमने सिंगल कोट के अंदर उसको हम सेव करते थे, तो कंपाइलर को पता चल जाता था कि यहाँ पे एक सिंगल करेक्टर की बात हो रही है। लेकिन जब हम डबल कोट में बंद करते हैं तो डबल कोट में हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो भी चीज़ इसके अंदर आप रखेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट स्ट्रीम है, सी आउट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में जैसे कि हम IO स्ट्रीम इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल, तो उसमें हमारे पास जो सी आउट है तो सी आउट में आप चेक करें कि मैंने क्या लिखा है कि नोटिस बोर्ड डिस्प्ले कॉलन और फिर बंद किया है और फिर इसके बाद डिस्प्ले प्रिंट होगा। ये हम प्रोग्राम रन करेंगे, आपको इसका अंदाजा आ जाएगा।
तो ये देखें ना, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास ये जो है एक स्ट्रिंग क्या, और एक वेरिएबल हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। क्लियर। इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, div C++ में लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह आउटपुट देते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को जरा आप जरा चेक करें तो देखें, हैश इंक्लूड हमने आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर दिया, फिर हमने स्ट्रिंग क्लास को इंक्लूड करके फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रिंग एक एज ए डेटा टाइप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद क्या किया है मैंने कि डिस्प्ले के अंदर मैंने लिखा है कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं एक और काम कर लेता हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी डैशेस भी डाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए सी आउट है, नोटिस बोर्ड डिस्प्ले आपके पास यहाँ तक ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, सी आउट इस वेरिएबल को ले लेगा और इस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली है क्या, तो वो मेमोरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मेमोरी से वो डिस्प्ले को उठा के क्या करेगा, इसके बाद प्रिंट कर देगा। देखिए मैं F11 क्लिक करके देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या है, नोटिस बोर्ड डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अब बात ये है, बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये एक्चुअली आपका जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर ये किस तरह पड़ा होता है। ये एक बहुत ही अहम और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, कि ये आपके पास जो ये मेमोरी है, इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड किस तरह पड़ा होता है, ये हेलो वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि मेमोरी के अंदर तो हम एक कैरेक्टर सेव करते थे, लेकिन एज ए पूरा स्ट्रिंग अगर हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो हमने वो एक साथ स्टोर करना है या कैरेक्टर वाइज हमने इसको स्टोर करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।